हेलो गाइस, द हंटर स्पिरिट के फर्स्ट मोटो व्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस मोटो व्लॉग में मैं जा रहा हूँ नवलगढ़, जो कि है हमारा एक पास का ही प्यारा सा एक शहर, कस्बा। तो अभी मैं हूँ रामदेवरा चौक, जो आप सामने देख रहे हो इसे बोलते हैं रामदेवरा चौक। और अभी हम यहाँ से जस्ट लेफ़्ट लेंगे तो सामने की तरफ आता है रामदेवरा मेन गेट, और उसके जस्ट सामने है रामदेव जी का मंदिर, जो कि एक बहुत ही पुराना मंदिर है यहाँ पे, जिसका जीर्णोद्धार करके अभी बहुत बड़ा बना दिया गया है, लेकिन ये पुराना मंदिर है। अभी हम जा रहे हैं घूम चक्कर की तरफ, नवलगढ़ घूम चक्कर। और यहाँ पे है हमारे देश का प्यारा सा तिरंगा, जो कि ऊपर रह गया, दिखा नहीं। यहाँ से अभी हम जाने वाले हैं बाजार की तरफ। तो ये है जयपुरिया हॉस्पिटल गेट, एंड इसके आगे आ जाएगा सामने की तरफ आपको जो बड़ी सी बिल्डिंग, ऊंचा सा टावर दिख रहा है, वो है नवलगढ़ नगर पालिका। और उससे जस्ट पहले आपको जो हरियाली दिख रही है वो है गांधी पार्क नवलगढ़, जो है कि एक पुराना पार्क है, जिसमें कि खूब पुराने पुराने वृक्ष लगे हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। और ये मतलब अच्छा है पार्क, आप घूमने जा सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। सामने की तरफ आप जो देख रहे हो वो है हीरो एंड होंडा का शोरूम। पहले एक हुआ करता था, अभी दो हो गए हैं। ये है नवलगढ़ नगर पालिका का फ्रंट गेट, सामने की तरफ है हीरो का, और उसके जस्ट पास में है होंडा का शोरूम, जहाँ पे कि अच्छी अच्छी सेल भी चल रही है। तो ये है हमारी नगर पालिका नवलगढ़ का साइड व्यू, और ये ऊपर है क्लॉक टावर। एंड सामने की तरफ है, जो है आप देख सकते हो, यहाँ पे पहले था ओला, और अभी ओला पता नहीं क्यों बट बंद हो चुका है। अभी हम जा रहे हैं मेन बाज़ार के अंदर। तो मेन बाज़ार के, नवलगढ़ के बाज़ार के बारे में बात करना चाहूँ तो जो पुराने टाइम के अंदर जो नवलगढ़ शहर था, वो 4 गेटों के अंदर अंदर था, मतलब एक परकोटा बनाया गया था, और उसके चारों तरफ जो है 4 गेट बनाए गए थे, नानसा गेट, पोदार गेट, बावड़ी गेट और मंडी गेट। तो आज हम जो जाने वाले हैं वो हम एंट्री करेंगे नानसा गेट से। बाहर का जो ये आप अभी जो एरिया देख रहे हो, ये एरिया आउटर एरिया है। पुराने टाइम पे ये नवलगढ़ के अंदर नहीं हुआ करता था, ये बाहर का जो है एक खाली स्थान था, बट बाद में धीरे धीरे बसावट बढ़ती गई, तो ये भी जो है शहर के अंदर आ गया। बट जो स्टार्टिंग के अंदर जब नवलगढ़ बसा था, उस टाइम पे जो है ये सब चीज़ें नहीं थी। तो अभी थोड़ी देर के अंदर हम पहुंचने वाले हैं नवलगढ़ के नानसा गेट। नानसा गेट बेसिकली रामदेवरा से सीधे जाने पर नानसा गेट आता है, बट क्योंकि हम घूम चक्कर घूम के आए, और ये आप देख सकते हो नवलगढ़ की सुप्रसिद्ध संताबंता बेकरी, एंड ये वाला चौक, जहाँ पे कि एक बहुत ही तगड़ा साड़ियों का शोरूम हुआ करता था, मायका, अभी टूट चुका है, पता नहीं क्यों। आई थिंक डेवलपमेंट ज़रूरी है इसीलिए। एंड अभी इसी वाले रास्ते पे आप थोड़ा सा और आगे चलते हो तो आपको देखने को मिलता है, यहीं पे मिलती है नवलगढ़ की प्रसिद्ध कुल्फ़ी, आइसक्रीम और दही बड़े, दिलखुश के स्पेशल दही बड़े। यहाँ पे ये जो तिराहा देख रहे हो, यहाँ से राइट आपको रामदेवरा लेके जाता है, और लेफ़्ट लेते ही आप पहुँच जाते हो सामने की तरफ। ये है नानसा गेट। नानसा गेट जो कि है नवलगढ़ की, जो पुराना शहर था उसके दक्षिणतम जो गेट था वो था नानसा गेट। और अभी हम जाने वाले हैं मेन बाज़ार के अंदर। तो मेन बाज़ार यानी जिसको बोलते थे पुराने टाइम पे गढ़, और ये चाचा पता नहीं कौन से सस्ते नशे करके स्माइली दे रहे थे। एंड अभी चलते हैं, लेट्स गो। हम जाने वाले हैं मेन गढ़ के अंदर, जो कि पुराने टाइम पे गढ़ हुआ करता था, जहाँ पे राजा बैठते थे, वो गढ़, और बाद में वो सब्जी मंडी बना दिया गया था उसे। तो ये जो आप दोनों तरफ आप बिल्डिंग्स देख रहे हो, ये बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग है, ये उसी टाइम की बनी हुई है जब नवलगढ़ शहर को बसाया गया था। बाद में यहाँ पे इनमें दुकानें खुल गई, और उस टाइम पे इतनी दुकानें नहीं थी, ये घर हुआ करते थे लोगों के। तो ये उसी टाइम का है। तो ये देख सकते हो, ये है एकदम से इनर कोरा, ये बोल सकते हो नवलगढ़ का अंदर का जो है कोरा है। और अभी हम खड़े हैं एकदम से गढ़ के दरवाजे। ये है गढ़, मेन गढ़ का दरवाज़ा, जहाँ पे सब्जी मंडी लगा करती थी पुराने टाइम पे, अभी बाहर शिफ्ट हो गई है, पर ठेले वाले अभी भी यहाँ पे जो है सब्जी बेचते हैं। एंड यहाँ से जब हम लेंगे लेफ़्ट
तो हमें सामने की तरफ देखने को मिलेगा मिंतर चौक। तो ये है मिंतर चौक, जहाँ पे मिंतर जी जो नवलगढ़ के एक नेता हुए थे उनका जो है स्टेचू लगा हुआ है। और जहाँ पे हम आज आए हैं कॉमर्शियल सूट के लिए वो है ये दुकान लक्की बुटीक एंड क्लॉथ स्टोर। यहाँ पे करना हमें जो है उसका कॉमर्शियल। तो ये आप देख रहे हो मिंतर चौक। थोड़ा सा घूमने के बाद हमें लग गई थी भूख, तो कॉमर्शियल करने से पहले हमने लिए समोसे और भाई का रिएक्शन ख़तरनाक था। तो उसके बाद हम आ जाते अपने काम पे। हमें दूसरी साइड से जो कि नवलगढ़ का दूसरा गेट है उस तरफ से और इम्पोर्टेंट लोकेशंस को भी कवर करना था कॉमर्शियल के अंदर, तो हम उसके लिए निकल जाते हैं। बट जाम जाम जाम, यहाँ पे वन वे है बट पता नहीं क्यों फिर भी जाम लगा ही देते हैं लोग। और तभी हमें मिलता है ये एक छोटू राइडर, जिसका कि एक्सप्रेशन मुझे समझ में थोड़ा कम ही आया था। और ऑटो की जो भीड़ है वो तो नवलगढ़ बाज़ार के अंदर ख़तरनाक ही वाली ही रहती है। बाकी पार्किंग का क्या ही बोले भाई, हर कहीं पे। सामने की तरफ आप जो ये पेड़ पौधे देख रहे हो ये है नाहर सिंह पार्क। नाहर सिंह भी आई थिंक यहाँ के एक नेता हुए थे। तो ये है नाहर सिंह जी की स्टेचू और ये है नाहर सिंह पार्क। ये भी नवलगढ़ की एक इम्पोर्टेंट लोकेशन है, एक तरीके से लैंडमार्क। और अभी आप जो सामने की तरफ जो देख रहे हो बड़ा सा गेट, इसको बोलते हैं नवलगढ़ का मंडी गेट, जो कि है नवलगढ़ के वेस्टर्न साइड में। तो इससे हम आप जैसे ही एंटर करते हो अंदर की तरफ, तो यहाँ पे जो पुरानी पुरानी हवेलियाँ हैं वैसे ही एक हवेली ये थी जो कि अभी एक होटल के रूप में जो है चल रही है अभी, विवाना म्यूजियम एंड होटल। एंड यहाँ से जस्ट आप आते हो तो ये जो आप दोनों तरफ देख रहे हो ये सारी बिल्डिंग्स पुरानी हैं, उस टाइम की है जब नवलगढ़ यहाँ पे बसाया गया था। सामने की तरफ आप जो देख रहे हो ये है आदर्श रामलीला मैदान, जहाँ पे की रामलीला की जाती है। एंड इसी रास्ते पे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हम पहुंच जाते हैं मेन बाज़ार, यानी कि हम पहुंचते हैं नाहर सिंह पार्क के जस्ट पीछे से होकर। एंड उस तरीके से भी हम जो है नवलगढ़ बाज़ार के अंदर पहुंच सकते हैं। और बाज़ार तो काफ़ी अच्छा है बट दिक्कत यही है कि पार्किंग हर कोई हर कहीं पे लगा देता है। बाकी ये हम पहुंच चुके हैं इन्नर कोरा में एकदम से, मतलब जिस जगह पिछली बार हमें जो राइडर दिखा था उसी वाली जगह पे हम जो है दोबारा से पहुंच चुके हैं। और सामने की तरफ जो है मिंतर चौक आपको दिख रहा होगा, मिंतर जी का स्टेचू। एंड ये रही अपनी लक्की बुटीक एंड क्लॉथ स्टोर। इसका ये जो वीडियोज़ होंगी वो एक नहीं है बहुत सारी हैं, तो आपको धीरे धीरे देखने को मिल जाएंगे। हमारे इंस्टा पे भी मैं डाल दूँगा। तो अभी हम जा रहे हैं एक और गेट को कवर करने जो कि है पोदार गेट। और यहाँ पे भसड़ मची होती है, इसका तो क्या ही सुनाना भाई, सुना दूँगा तो फिर तुम लोग बोलोगे क्या सुना दिया। तो अभी इस वाले चाचा से बचते हुए और दूसरे चाचा का मूत्र विसर्जन करते हुए दर्शन करते हुए हम चल जाते हैं थोड़ी सी आगे की तरफ। और अभी हम जाने वाले हैं पोदार गेट। तो ये रास्ता है पोदार गेट का। तो अभी हम थोड़ी सी देर के अंदर पहुंच जाएंगे पोदार गेट। बट उससे पहले वही राइडर लड़का हमें दोबारा से मिल जाता है विलन के टी शर्ट के साथ। और ये रास्ता है मेन बाजार से पोदार गेट जाने का। और जस्ट अभी 3, 2, 1 अभी जस्ट एक मोड़ के बाद आ जाएगा अपना पोदार गेट। और सामने की तरफ आप जो बिल्डिंग देख रहे हो ये उसी पोदार गेट का ही एक हिस्सा है। मतलब गेट के पास में जो बिल्डिंग होती थी ये वो वाली बिल्डिंग है, गणेश मेडिकोज, जो कि नवलगढ़ का एक फेमस मेडिकल स्टोर है। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं पोदार गेट। तो इसकी भी कुछ क्लिप्स हमें निकालनी थी, वो हमने निकाल ली हैं। इसी के यहीं पे है फेमस जलेबी वाले की, समोसे वाले की आदि इन सब की दुकानें। यहाँ से आप लेफ़्ट जाते हो तो आप जाते हो नया बाज़ार के अंदर। और अभी हम जाने वाले हैं चूना चौक। तो चूना चौक के लिए हमने ले लिया है यहाँ से राइट। एंड अभी हम जाने वाले हैं चूना चौक। और सफाई कितनी है वो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कितना कूड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये वाली रोड थोड़ी सी सुनसान है। सुनसान इसलिए है क्योंकि चूना चौक ज़्यादा भीड़ वाला इलाका नहीं है। हालांकि भीड़ होती है बट उतनी भीड़ वाला इलाका नहीं है, क्योंकि नया बाज़ार से ज़्यादातर जो है ट्रांसपोर्टेशन वगैरह उस साइड पे ज़्यादा भीड़ होती है। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ नवलगढ़ का सबसे पुराना पोस्ट ऑफिस, जो कि अभी भी चल रहा है, मतलब बंद नहीं हुआ है, नवलगढ़ का पोस्ट ऑफिस। तो ये है नवलगढ़ पोस्ट ऑफिस, ये वाला, ये यहीं पे है इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक,
जो कि जिसमें कि आप कभी भी अकाउंट खुला सकते हो। और अभी हम जाने वाले हैं चूना चौक। तो हम पहुंच चुके हैं बंगाली डॉक्टर के सामने और अभी हम एंटर करने वाले हैं चूना चौक। तो जस्ट लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपके सामने प्रस्तुत है चूना चौक नवलगढ़। तो इसी को कहा जाता है नवलगढ़ चूना चौक। सामने यहीं पे बसें भी आपको मिल जाती हैं अलग अलग जगह जाने के लिए। और अभी हम थोड़ा सा चाट का काम तमाम कर देते हैं, मिलते हैं उसके बाद। तो अभी चाट वाला काम तमाम करने के बाद हम जा रहे हैं वापस से रामदेवरा चौक की तरफ। और आपके सामने ये वाला एक हेवी ड्राइवर, तो भाई क्या ही पता क्या बोलूँ। और अभी सामने है नवलगढ़ की एक दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद, जो कि नवलगढ़ की दूसरी सबसे बड़ी है। और इसमें जो नक्काशी हुई है खतरनाक हुई है भाई, इससे भी बड़ी है जो रामदेवरा के पास में ही पड़ती है, बट ये वाली सेकंड है। और अभी हम सामने की तरफ आप जाते तो आप पहुंच जाते बकरा मंडी, बट हमने बकरा मंडी स्किप कर दिया और हम जाने वाले हैं इधर से, ताकि आपको कुछ पुरानी बिल्डिंग्स आपको दिखा सके, हवेलियां दिखा सके। क्योंकि नवलगढ़ में बहुत सारी जो है पुरानी पुरानी हवेलियां हैं जिन पे कि खतरनाक खतरनाक तरीके की जो है चित्रकारी की गई है, मतलब रचनात्मक कार्यशैली का उन पे जो है उकेरा गया है। आप जो देख रहे हो राइट साइड में जो पुरानी बिल्डिंग्स, ये किसी टाइम पे ये भी अच्छी हुआ करती थी, बट समय के साथ और इनके रख रखाव नहीं होने के कारण ये जो है ख़त्म हो चुकी है। बट सामने की तरफ आप जो देख रहे हो इस तरह की खतरनाक खतरनाक बिल्डिंग्स जो है हमारे नवलगढ़ के अंदर बहुत सारी हवेलियाँ जो है मौजूद है। यहाँ पे आप चित्रकारी देखो कितनी अच्छी अच्छी यहाँ पे चित्रकारी की गई है। अंग्रेज़ों के कितने अलग अलग जो है यहाँ पे चित्र बनाए हुए हैं। ये वाली एक सामने की तरफ एक बहुत बड़ी हवेली आप देख सकते हो। यहाँ पे जो है ऊपर पहरेदार भी बनाए गए हैं। खतरनाक एक बहुत ही भव्य हवेली है ये भी। और इसी रास्ते चलते चलते आप पहुंच जाते हो उसी बकरा मंडी वाले रास्ते से, जो बकरा मंडी से होते हुए रामदेवरा की तरफ आता है। और सामने की तरफ एक और बड़ी हवेली है जिसका नाम है चौबदार हवेली। चौबदार हवेली भी एक पुरानी हवेली है, जो कि अभी तो वो भी जो है एक मैरिज वेन्यू में कन्वर्ट हो चुकी है, बट कोई ना। अभी हम जा रहे हैं रामदेवरा और धूप काफ़ी अच्छी निकल चुकी है। और ये मैं और ये मेरा पायलट दोनों ने हेलमेट नहीं लगाया है। और कचरा देख ही सकते हो नवलगढ़ में कितना पड़ा हुआ है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको यही कहूँगा कि हमने गलती की है, बट आप गलती मत करना, हेलमेट लगा के ही बाइक चलाना। जहाँ पर है रामदेव जी का बहुत बड़ा मंदिर, पुराना ठाकुर नवल सिंह के टाइम का। योगेश भाई सामने की तरफ जा रहा है टाटा इंट्रा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक मंदिर, जिसका वो शायद शनि भगवान शनि देव का मंदिर है, शायद ये वाला मंदिर। और ये आ गए हम रामदेवरा। ये उधर की तरफ रह गया रामदेवरा। ये है मेला परिसर, यहाँ पे पड़ता है मेला। यहाँ पे कुछ बैंड वाले भी हैं, इंडे लगते हैं यहाँ पे इंडे। बाकी ऑप्स मेले के बाद में यहाँ पे केवल बैंड वाले खड़े होते हैं। और रामदेवरा के फेमस समोसा शॉप, जिसमें हम वापस कभी नहीं जाएंगे ज़िंदगी में, क्योंकि हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल यहाँ पे रखा जाता है। ये रह गया रामदेवरा पीछे। आगे की तरफ आने वाली है दो खूबसूरत खूबसूरत हवेलियाँ। नाम उनका भी मेरे को पता नहीं है, ब्लॉगर सस्ता है, अभी थोड़े दिनों में महंगा हो जाएगा। एक ये वाली है, एक ये वाली है। मैंने दो का नाम लिया, तीन है। और ये आगे तीसरी। और ये इधर रामदेवरा सूर्य मंडल मैदान। सामने की तरफ आपको देखने को मिलेगा रामदेवरा बस स्टैंड।